Farida Rizwan. गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम फरीदा रिजवान खान है। आके बहुत अच्छा लगता है। पहले हाउस वाइफ हूँ, पहले नहीं निकलती थी। ये बिजनेस मेरे हस्बैंड शुरू किए थे, 11 साल हो गए। 1 से 1.5 साल हुआ मुझे करते हुए। लोग पूछते हैं कि ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, तो इसका जीता जागता अगर मेरा एग्जाम्पल लिया जाए तो कम नहीं होगा, क्योंकि ये बिजनेस मेरे लिए एक लाइफ है, मेरे बच्चों के लिए एक लाइफ है। अगर ये बिजनेस ना होता तो हमारी जिंदगी कुछ नहीं होती। सर जब ये डिसीजन लिए थे तो उस टाइम पे इंजीनियर थे और उनके सपने बहुत बड़े थे, बहुत बड़े बड़े ड्रीम थे। और इंजीनियरिंग करते करते 3 साल किए थे। कितना उनका वहाँ से पे आउट था मुझे नहीं पता था, शादी के बाद भी किए थे। लेकिन उनका एक ये था कि हाँ, मेरे बच्चों को मैं एक अच्छी लाइफ दूंगा। और जब नेटवर्किंग कर रहे थे शादी के टाइम पे, एक टूटा हुआ स्कूटर था। जब मेरी बेटी हुई तो उनका एक ये ड्रीम था कि मुझे अपने बच्चों को बहुत अच्छे लाइफ देना है। उसके लिए एक ही ऑप्शन था कि नेटवर्किंग किया जाए। नेटवर्किंग के एंड भी मुझे नहीं पता था, लेकिन वो करते गए। बहुत सारी कंपनी किए और कंपनियां बंद हो जाती थी। जैसे थोड़ा सा अच्छा दिन वो आते थे, जैसे कंपनियां बंद हो जाती थी। लेकिन अगर वेस्टीज उस टाइम पे होता तो आज बहुत आगे और भी हम होते। वेस्टीज से जब पहला पे आउट आया था 32 रुपए का था और हाईएस्ट जो है 18 लाख प्लस का है। जब वो थे तो 2 गाड़ी लिए थे, एक ऑडी Q3, एक फोर्ड फीगो। उनके जाने के बाद जब हम बैठते थे, खाना खाते थे डाइनिंग टेबल पे, तो सर एक चीज कहते थे, क्योंकि हम 5 थे और ड्राइवर रख लिए थे, 6 हो गए थे, तो बड़ी गाड़ी लेना चाहते थे, 7 सीटर या 9 सीटर। तो बच्चों से हमेशा कहते थे कौन सी गाड़ी, तो वहाँ से वो तो मेरे काम की बातें नहीं थी, इसलिए मैं सुनना भी नहीं पसंद करती थी। लेकिन देख के बहुत अच्छा लगता था कि इतनी अच्छी मतलब एक पॉजिटिव जो इन्वायरमेंट था, एक अच्छे लाइफ हम जी रहे थे। बच्चे खुश थे, हम खुश थे, पूरी फैमिली बहुत खुश थे। तो बच्चों का एक ये था कि हाँ, एक गाड़ी हम लेंगे और बड़ी गाड़ी लेंगे। लेकिन जब सर के जाने ये सब हो गया, अचानक हुआ, कोरोना हुआ और 10 दिन में सब कुछ खत्म हो गया। तो लेकिन बच्चों के माइंड में था कि हाँ, पापा होते तो शायद लेते। एक डिसीजन ले ली थी कि मुझे वेस्टीज करना है। उसका रीजन ये था कि यहाँ से जो हमारे में जैसे जो मुस्लिम होंगे उनको पता होगा कि हमारे में 4 महीना 10 दिन घर से ना निकलते हैं, ना हम किसी के सामने जाते हैं। उस बीच भी वेस्टीज से पे आउट आता रहा। बिजनेस क्या होता है, परचेजिंग क्या होता है, हमें नहीं पता था। और बिना एक दिन भी एक फोन भी किए ऑटोमेटिक वहाँ से मेरे सर के आईडी से मेरे आईडी पे ट्रांसफर हो गया था ये बिजनेस। तो ये चीज समझ में आ गया कि मुझे करना है। बहुत सारी चीजें चैलेंज की, लोग फोन करते थे, बहुत कुछ करते थे, लेकिन सब कुछ छोड़ के एक चीज समझ में आ रहा था कि अपने बच्चों को मुझे एक अच्छी लाइफ देना है और ये प्रूव करना है कि मैं बैठ के नहीं खाऊंगी। और आज वही करके दिखाई हूँ। उनके जाने के बाद भी जब वो थे तो एक घर लिए थे, फाइनेंस करवाए थे। उनके जाने के बाद भी 4 से 5 प्रॉपर्टी में बनवाई हूँ और 1 रुपए का भी फाइनेंस नहीं करवाई हूँ। बड़ी बेटी को इंडिया से बाहर भेजी हूँ MBBS करने के लिए, क्योंकि उसकी ड्रीम था कि मुझे इंडिया में नहीं पढ़ना है, बाहर ही जाना है, और वहाँ भेजी हूँ। अभी दोनों छोटे हैं, उनका भी जो होगा वो करूँगी। और सबसे बड़ी चीज है, मुझे जब बाहर निकली तो आप सबका सपोर्ट मिला, मोरल सपोर्ट मिला, इसलिए मुझे अपने अंदर कॉन्फिडेंस आया। नहीं तो घर में रहती तो शायद हमेशा निगेटिव ही रहती। तो बहुत सारी चेंज हुआ है। और इस तरह के अगर हर किसी को एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, आने वाला कल भी इसी का है। जैसे अभी सब पूछ रहे थे, एक भी मैं मीटिंग सेमिनार कोई चीज नहीं छोड़ती हूँ, वहीं से सीखती हूँ।
और अभी सुबह जो लेडीज एम्पावरमेंट का था उसमें भी मैं ज्वाइन की थी, क्योंकि जब इस तरह के इवेंट में हम आते हैं तो बहुत सारी चीजें सीखते हैं, देखते हैं, और जो भी निगेटिव थॉट कभी आता है माइंड में तो वो क्लियर हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें चेंज होती है, और बस आप सब भी इस तरह के इवेंट में आते रहिए और बहुत सारी चीजें सीखेंगे। थैंक यू सो मच।